नमस्कार साथियों, मैं हूं विनय शर्मा कानूनगो। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको बैसाख के महीने में पीपल के पेड़ को सींचना, पीपल के पेड़ की पूजा करने का बहुत ही धर्म होता है। ग्रंथों में, वेदों में, और जब हम पुराने अपने जो पूर्वज हैं उनके द्वारा जब सुनते हैं कहानियों को, तो उनसे हमें पता लगता है कि बैसाख में पीपल के पेड़ की छांव में रहना, उनके नीचे दीपक लगाना, पीपल में जो है सूत लपेटना, दिया लगाना, और सबसे मुख्य है सींचना। तो इसके ऊपर से एक कहानी भी है, हम आपको वो भी बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि यदि आपके घर में दरिद्रता अधिक है तो आप पीपल के पेड़ में हर गुरुवार के दिन जो है सूत को पीला करके साथ जो है वो लपेटना है धागे। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती है तो पीपल की जड़ में बहुत ज़्यादा जो है आपको अधिक मात्रा में या रोज प्रतिदिन जो है वो थोड़ा सा चींटियों के लिए आटा डालना है, शनिवार और सरसों के तेल का दिया लगाना है। इससे आपके घर में जो भी रोगी हैं उसके रोग जो है वो दूर होंगे। उसके बाद में कि यदि पीपल को आप सींचते हैं प्रत्येक दिन, तो ये तो एक प्राकृतिक चीज़ भी है कि हमें इससे लाभ मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा से बढ़ेंगी और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। साथ ही इसके ऊपर से एक कथा है ये जो कि माननीय है और कही जाती है कि बैसाख का महीना जो होता है वह पीपल देव को प्रसन्न करने मात्र से दुखों को दूर करने वाला होता है। इसके पीछे एक कहानी है। एक परिवार था जहाँ पर भाई, भौजाई, ननद, माता पिता जो है वो रहते थे। किसी वजह से जो है माता जब शांत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की तुम देखभाल करना भाभी को। तो भाभी हमेशा अपनी ननद को अपने साथ में रखती और बड़े प्यार से जो है उसे खाना खिलाती, भोजन कराती, घुमाती, सब जगह लेकर के जाती। जब बैसाख का महीना शुरू हुआ तब वह अपनी भोली भाली ननद को लेकर के रोज प्रातःकाल पीपल में जल चढ़ाने जाया करती थी, सींचने जाया करती थी और वहाँ अपने पीपल देव से प्रार्थना करती थी कि मुझे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हो। पर वह भोली भाली ननद किसी चीज़ को समझ नहीं पाती थी। उसने जो है कहा, वो भी पीपल देव के को सींचती और पीपल देव से प्रार्थना करती कि मेरी भाभी जो मांग रही है वह भी मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार 9 महीने के बाद में जब भाभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब उस ननद को भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसकी भाभी ने उससे सभी चीज़ पूछी कि और उसने कहा कि कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए। तो वह दोनों पुत्रों को भाभी पालने लगी और कहने लगी कि ये मेरी जुड़वा संतानें हैं। एक दिन भाभी ने ननद से कहा कि तुम मेरे पुत्र को संभालना, मैं आती हूँ। तब ननद का जो पुत्र था वह बहुत रो रहा था, तो ननद उससे गोद में खिला खिला के कह रही थी कि बिना पिता की संतान, बिना पिता की संतान। तब उसके भाई ने इस बात को सुन लिया और उससे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत चिंता भी हुई। तब उसने उसकी पत्नी से सब हाल पूछा, उसकी पत्नी ने सभी हाल बताया और सभी चीज़ें बताई कि यह जो संतान है वह आपकी ही बहन की है। तब यह जो संतान है वो पीपल देव की कृपा से प्राप्त हुई है। वह दौड़ा दौड़ा पीपल देव के पास गया और उसने कहा कि पीपल देव, ये आपने क्या कर दिया, आपने जो है मेरी भोली भाली लड़की को संतान दे दी, मुझे उसके लिए लड़का देखना है। तब वह पीपल का पेड़ 2 भागों में टूट गया और वह जो बच्चा था वह पीपल के पेड़ के अंदर समा गया और पीपल का पेड़ वैसा की वैसा ही जुड़ गया और उसके नीचे जो जगह थी वह उसमें तिराड़ आ गई। सभी लोग बहुत नाम रखने लगे कि ये क्या हो गया है, परंतु कुछ समय के बाद लोग भूल गए उस बात को। एक दिन भाई और भौजाई ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी, बैसाख का महीना है, हम भी हवन करें। दोनों ने बहुत अच्छे से हवन की तैयारी करी, गांव वालों को बुलाया, किंतु जब उन्होंने पंडितों को बुला करके कथा प्रारंभ करनी चाहिए तो वहाँ हवन की अग्नि जो है वह जल ही नहीं रही थी। सभी से पूछा उसने कि यह अग्नि क्यों नहीं जल रही है, क्या हो गया है। तब उन्होंने कहा कि कोई है जो जिसे आपने नहीं बुलाया है। तब वहाँ पे एक गुरु ने ध्यान किया, पंडित जी ने ध्यान किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भांजा है तुमने उसे नहीं बुलाया है।
और वही भांजा जो पीपल के पेड़ के अंदर है। तब उसने पूरे गांव वालों को अपनी कहानी बतलाई, अपनी बहन के बारे में बताया। तब सभी लोग ढोल बाजे से उस पीपल के पेड़ के नीचे गए और उन्होंने पीपल देव से प्रार्थना करी। पीपल देव जो है 2 भागों में बंट गए और सामने उन्होंने उस पुत्र को रख दिया और उसकी जो ननद थी उस पे दूध की धार छींटते ही वह बच्चा वापस जीवित हो गया, सरजीवित हो गया। तब से उसे घर लेकर के गए और जैसे ही घर गए तो वहाँ जो यज्ञ हो रहा था वह उसकी अग्नि ज्वल उठी। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि बैसाख के महीने में जो भी इस कहानी को सुनता है उसका पुण्य अवश्य मिलता है। जो दरिद्रता है उसकी दरिद्रता जाती है, जो बीमार है वह स्वस्थ होता है और जो बहुत अत्यधिक वृद्धावस्था में है वह वैकुंठ को वास होता है और ईश्वर की जो शक्तियाँ हैं उससे प्राप्त होती है। इसलिए हमें बैसाख के महीने में यदि आप कहानी सुनने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम आपके घर के आसपास जहाँ पे भी पीपल का पेड़ है आप उस पीपल के पेड़ को छींटिए। 5 मई तक के बैसाख का महीना रहेगा। इस महीने का आप आनंद लीजिए और आपके बनते बनाए काम आप स्वयं देखेंगे। आज के लिए बस